हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उबैद अहमद खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इल्यूमिनेटेड ब्रेन्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर मोशन। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने लीनियर मोशन पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लीनियर मोशन के वो डिस्कस किए थे। आज के इस टर्न पर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ करेंगे लीनियर मोशन पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले अपने टॉपिक को हम लोग आइए पहले देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो यहाँ पर यूज होंगे। इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। वेलोसिटी v is equal to ds by dt, v is equal to rate of change of displacement, acceleration a is equal to rate of change of velocity dv by dt। ये भी डिस्कस किया था लास्ट टर्न पर। ये थ्री इक्वेशंस जो हैं ये हमारी बेसिक इक्वेशंस हैं जो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। ये थ्री इक्वेशंस कहलाती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, और थर्ड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक ये भी इक्वेशन है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा तो नहीं यूज होती, लेकिन हाँ किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में यूज हो सकती है। नेक्स्ट v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो अगर हम इसे फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो अगर हमें यहाँ पर वेलोसिटी की इक्वेशन पता है तो उसे हम इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं s2 माइनस s1 मीन्स 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। Next, a is equal to dv by dt. Therefore, integration of dv is equal to integration of a dt। यहाँ से हम लोग अगर हमें एक्सेलरेशन पता हो इन टर्म्स ऑफ टाइम तो हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ऐसा हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल्स में करेंगे। इसके बाद a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। तो इसे फर्दर हम लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ v। वेलोसिटी v हमें पता है होता है ds अपॉन dt। इस इक्वेशन को यहाँ पर रख दिया तो d बाई डी टी ऑफ v मीन्स d बाई डी टी ऑफ ds बाई dt। तो इसे फर्दर लिख सकते हैं d2s बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से पता ये चला कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव और डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव। इसी तरह से एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू फर्दर क्या लिख सकते हैं dv बाई dt, चेन रूल से dv बाई ds इंटू ds बाई dt। इसे फर्दर लिख सकते हैं v इंटू dv बाई ds। तो एक रिलेशन ये भी हो गया a इज इक्वल टू v dv बाई ds। इसे फर्दर हम लिख सकते हैं a इंटू ds, ये ds इधर कर दिया, इज इक्वल टू v dv। ये इक्वेशन भी हमारे लिए काम की है कुछ न्यूमेरिकल्स में। अंडर ग्रेविटी अगर मोशन हो रहा है तो डाउनवर्ड मोशन में अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड्स आती है, नीचे की तरफ आती है, ग्राउंड की तरफ आ रही होती है, तो वहां पर g की वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाता है। तो वहां पर फॉर्मूले इस तरह से हो जाते हैं, आप देख लीजिए, पहले भी डिस्कस किया है, u प्लस जी टी। ये तीन फॉर्मूले इस तरह से हो जाते हैं। a की जगह पर g रख लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट s की जगह पर h। इसी तरह से अगर अपवर्ड मोशन हो तो एक की जगह पर माइनस जी कर देते हैं। तो यही रिलेशन आप देखिए, जो पहले पॉजिटिव थे वो रिलेशन अब नेगेटिव हो जाते हैं। u माइनस जी टी यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच, ये रिलेशंस नेगेटिव हो जाते हैं अपवर्ड मोशन के लिए। आइए हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1। A particle moves along a straight line and its motion is represented by the equation this। एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ s डिस्प्लेसमेंट है मीटर्स में और टाइम t है सेकंड्स में। हमें क्या क्या फाइंड करना है? नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकेंड्स। मतलब मोशन स्टार्ट होने के 2 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है फर्स्ट। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0।
डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन फाइंड करना है जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तीसरा, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। आइए आगे देखते हैं। एस की इक्वेशन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो देखिए, अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है तो वेलोसिटी की इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो पहले हमने क्या किया, s की इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लिया। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे 16t प्लस 4t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब। तो 16t का डिफरेंशिएशन 16, 4t स्क्वायर को करेंगे तो t स्क्वायर का को कर देंगे, 4 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 2t। तो 2t इंटू 4 8t। इस इक्वेशन को इस तरह से हमने डिफरेंशिएट कर लिया। ये वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई, क्योंकि इस ds बाई dt को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 8t माइनस 9t स्क्वायर। इसके बाद हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव। जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो एक्सेलरेशन होता है। ये देखिए, a इज इक्वल टू d2s बाई dt स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर s को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, 2 बार डिफरेंशिएट किया d2s बाई dt स्क्वायर तो हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये हमारी हो जाएगी एक्सेलरेशन की इक्वेशन। तो पहले तो हमने 2 इक्वेशन फाइंड कर ली। अब हमें फाइंड क्या करना था, 2 सेकेंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना था 2 सेकेंड्स के बाद। तो एक काम करते हैं, एस, वी और ए की 3 इक्वेशंस हमारे पास हैं। एस की गिवन है, वी और ए की हम लोगों ने फाइंड कर ली है। यहाँ पर टाइम टी की वैल्यू 2 रख दिया, एस की इक्वेशन में रखा तो एस मिल गया 24 मीटर। वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम 2 सेकंड रखा तो हो गया -4 सेकंड, और एक्सेलरेशन में रखा तो -28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों ने इसे फाइंड कर लिया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीनों चीजों को हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ पर चूंकि रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है, और वेलोसिटी में ये रिडक्शन है, इसे आप वेलोसिटी में कमी आ रही है, -4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आई है। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन की वजह से इसे -28 वैल्यू आई है इसकी। आगे देखते हैं और क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। तो एक कंडीशन मिली कि वेलोसिटी जब जीरो हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो वेलोसिटी की इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर दिया। ये देखिए, वेलोसिटी की ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर दिया। यहां से एक हमें टाइम मिल जाएगा, वो टाइम मिलेगा 1.85 सेकेंड। देखिए यहाँ पर जब आप इसे फाइंड करेंगे तो 8 प्लस माइनस 25.3 अपॉन 18 आएगा। यहाँ माइनस साइन छोड़ देंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव साइन ही लेंगे। तो यहाँ से टाइम टी की वैल्यू हो जाएगी 1.85 सेकेंड। अब हमें क्या करना है कि जब वेलोसिटी जीरो हो तो उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हमें क्या करना होगा, टाइम की इसी वैल्यू को डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की इक्वेशन में रख देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट और कौन सा एक्सेलरेशन है, वो डिस्प्लेसमेंट और वो एक्सेलरेशन है जो कि हमें जीरो वेलोसिटी पर मिलते हैं। इसके बाद हमसे थर्ड पॉइंट पूछा गया था, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। तो यहाँ पर देखिए, इस बार हम लोगों ने क्या किया, एक्सेलरेशन को जीरो कर दिया। यहां से जो टाइम मिला वो 0.44 सेकेंड है। इस इक्वेशन को उठाकर, ये एस मीन सेकेंड है, ये एस सेकेंड है, इस वैल्यू को उठाकर आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की इक्वेशन में फिर रख देना है। डिस्प्लेसमेंट में रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 7.63 और वेलोसिटी आएगी वेलोसिटी की इक्वेशन में रखने से 17.775 मीटर पर सेकेंड। ये जीरो एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट है
और वेलोसिटी है। और हमें मालूम है कि वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन 0 होता है उस टाइम पर वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, ये भी हमें मालूम है। इट मींस यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है यही मैक्सिमम वेलोसिटी भी है, वी मैक्स है 17.775, ये मैक्सिमम वेलोसिटी भी है जो कि हमें 0 एक्सेलरेशन पर मिली है। आइए इसके बाद हम लोग अपना सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं, सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन एक इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम t गिवन है। The particle has a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड at t is equal to 3 सेकेंड। ये कह रहे हैं 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 10 मीटर होती है और 2 सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट होता है 12 मीटर। यानी ये दो कंडीशन गिवन है कि 3 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी है 10 है और 2 सेकेंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट है 12 है। डिटरमिन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 5 सेकेंड, ये हमें फाइंड करना है। ये दो कंडीशंस गिवन है और फाइंड क्या करना है, पोजीशन एंड वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। देखिए इसके पहले का जो न्यूमेरिकल था वहां पर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट गिवन था और ए और वी फाइंड करना था। इस बार हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है और उसकी हेल्प से हमें पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कैसे आएगा, इंटीग्रेट करके आएगा, ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अगर हमारे पास, ये देखिए अगर हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन है तो उसे इंटीग्रेट करके वेलोसिटी की इक्वेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है उसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, या एक्सेलरेशन की इक्वेशन को दो बार इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी और एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन को दो बार इंटीग्रेट करने पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एक बार इंटीग्रेट करने पर वेलोसिटी आ जाएगी। ये देखिए एक्सेलरेशन की इक्वेशन को दो बार जब आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। और इसी तरह से ये dv by dt के रिलेशन से देखिए, अगर आप एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। आइए न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं अपने फिर से। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, आइए देखते हैं। dv is equal to 8dt, ये इक्वेशन गिवन है हमें। तो यहाँ पर क्या करना है, v is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 8dt, एक्सेलरेशन की इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट कर लेना है। तो 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वेशन है, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3, 3t t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2, इसी तरह से 2 का हो जाएगा 2t। एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा c1। अब हमें करना क्या है, इस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू जरूर फाइंड करनी है, क्योंकि जब तक इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे वेलोसिटी की ये जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये जो आई है, ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप C1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें अब क्या करना होगा, यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो अप्लाई करके हमें वेलोसिटी की इक्वेशन कंप्लीट करनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि इसकी वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद 10 हो जाती है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर टाइम की वैल्यू 3 रख दें और वेलोसिटी की 10 रख दें इस इक्वेशन में। तो v की जगह पर 10 रख दिया, टाइम की जगह पर 3 रख दिया, सारी चीजें रखी तो C1 की वैल्यू आ जाएगी, C1 इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा -18.5। इस वैल्यू को उठाकर वापस ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे तो वेलोसिटी की ये फाइनल इक्वेशन हमारी बन जाएगी। आगे देखते हैं। अब 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी पूछी गई है, तो क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है 5 सेकंड के बाद पोजीशन और वेलोसिटी बताओ। तो अब हमें क्या करना है, टाइम t की जगह पर 5 सेकंड रख देना है और यहाँ पर हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी 120.67 मीटर पर सेकंड। इसके बाद देखिए, यूजिंग द रिलेशन v is equal to dx by dt,
अब इसके बाद हमें पता है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी या डी एस बाई डी टी, तो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी, तो यहाँ पर s इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी। तो वेलोसिटी की ये जो इक्वेशन हमें मिली है फाइनल इक्वेशन, इसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। आइए इसे फिर से इंटीग्रेट करें, तो वेलोसिटी की इक्वेशन को फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। x की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ये, और एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा c2। फिर से बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे इस इक्वेशन के लिए। बाउंड्री कंडीशन क्या है? बाउंड्री कंडीशन है एट t इज इक्वल टू 3 डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर आपको गिवन है एट t इज इक्वल टू 3, यहाँ पर आपको गिवन है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 12 मीटर। तो आप लोगों ने ये बाउंड्री कंडीशन दोबारा लगा ली। यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन है t इज इक्वल टू 2 डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 12 मीटर। यहाँ पर सारी वैल्यूज को रखेंगे तो यहाँ से आपको c2 की वैल्यू मिल जाएगी। c2 की वैल्यू मिलेगी 43.67। इस वैल्यू को अगेन हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में रख देना है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में रख देने से हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ टाइम t। अब 5 सेकंड के बाद टाइम पूछा है तो t इज इक्वल टू 5 रख देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 122 मीटर। तो ये देखिए 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी भी आ चुकी है और 5 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट भी आ चुका है 122 मीटर। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हम लोगों को गिवन है a इज इक्वल टू 6 अपॉन 1.5 v प्लस 2 एक्सेलरेशन की इक्वेशन। कैलकुलेट द टाइम टेकन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटर कार टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। ये किसी मोटर कार का एक्सेलरेशन का रिलेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। देखिए नई बात यहाँ पर ये है कि इस बार एक्सेलरेशन टाइम के टर्म्स में नहीं दे रखा, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखा है। इस बार एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है वो वेलोसिटी के टर्म्स में है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट द टाइम टेकन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटर कार टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। ये कह रहे हैं जब वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा और कितनी डिस्टेंस कवर करेगी मोटर कार। ये हमें दो चीजें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखिए a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, ये रिलेशन हम लोगों ने पहले पढ़ा है अभी पीछे, और एक्सेलरेशन a की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन भी है। तो एक काम करें, एक्सेलरेशन की इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को dv, a की वैल्यू dv बाई dt भी होती है, dv बाई dt से इक्वेट कर दें। अगर हम यहाँ से इक्वेट कर देंगे तो v में और t में रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए dv बाई dt इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 1.5 v प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 1.5 v प्लस 2 इंटू dv इज इक्वल टू 6 dt। इस साइड पर वेलोसिटी आ गई, इस साइड पर टाइम आ गया। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि वेलोसिटी में और टाइम में एक रिलेशन बना लिया। अब हम एक काम करें, बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन को, बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं, वेलोसिटी को भी और इधर टाइम को भी। तो देखिए वेलोसिटी के लिए एक कंडीशन हमें पीछे क्वेश्चन में ये दी हुई थी कि 6 सेकंड के बाद का टाइम पूछा गया था। तो हमने 6 सेकंड मान लिया फाइनल वेलोसिटी, 6 मीटर पर सेकंड मान लिया फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पर, और उस टाइम का जो टाइम है उसे टी ले लिया। ये फाइनल वेलोसिटी के समय का टाइम है, ये टाइम टी है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट मींस टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया 0 टू 6 और टाइम को 0 टू टी इंटीग्रेट कर लिया। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करना आप अच्छी तरह से इंटीग्रेट इसे कर लेंगे खुद से ही। इंटीग्रेट करने के बाद टाइम टी की वैल्यू मिलेगी 6.5 सेकंड।
तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि 6.5 सेकंड के बाद ये, जिसमें दो बातें पूछी गई थी कि 6 मीटर की वेलोसिटी कब अटेन करेगा और तब तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये पता चल गया कि 6.5 सेकंड के बाद वेलोसिटी 6 मीटर की अटेन कर लेगा। फर्स्ट पार्ट का हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। सेकंड, अब हमें पता करना है कि उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो आइए फिर से देखें, एक रिलेशन था A इज इक्वल टू वी dv बाई ds। पीछे अभी आप लोगों को बताया है A इज इक्वल टू वी dv बाई ds। dx भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को dx भी बोलते हैं। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू वी dv बाई ds हो जाएगा। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है 6/1.5 v + 2। तो एक काम करते हैं, v dv by ds इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 1.5 v + 2 कर दिया। इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमें dx या यूं कहें ds की इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी पूछा गया है कि 6 मीटर वेलोसिटी के टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। ये देखिए, v dv by ds is equal to 6/1.5 v + 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, फिर से वही इंटीग्रेशन किया कि जीरो, जो वेलोसिटी की लोअर लिमिट है वो 0 है, हायर लिमिट है 6। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट की 0 है और फाइनल जो अपर लिमिट है वो x है। मतलब 6 मीटर पर सेकंड की जब वेलोसिटी हो रही है उस टाइम तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए 0 to 6 और ये क्या हो जाएगा 0 to x। इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेट करने से हमें x की वैल्यू मिलेगी 24 मीटर। इट मींस ये पता चल गया कि 6 मीटर पर सेकंड की जब वेलोसिटी होगी उस टाइम पर कार, मोटर कार जो है वो 24 मीटर का डिस्प्लेसमेंट उसमें हो चुका होगा। तो ये दोनों चीजें हम लोगों ने फाइंड कर ली। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। Two stations A and B lie at a distance 3.6 किलोमीटर अपार्ट। दो स्टेशन हैं, कोई दो सिटी भी हो सकती है, कोई दो पॉइंट्स भी हो सकते हैं, कोई दो रेलवे स्टेशन भी हो सकते हैं। 3.6 किलोमीटर उनके बीच की डिस्टेंस है। एन ऑटोमोबाइल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम स्टेशन पी, किसी स्टेशन पी से स्टार्ट करता है, एंड स्पीड्स अप टू 12 मीटर पर सेकेंड विद a constant acceleration of 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ऑटोमोबाइल, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की स्टेशन पी से, 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी तक वो गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, वो एक्सेलरेशन कितना था 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था। उसके बाद उसने अपनी स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन किया कुछ टाइम के लिए और उसके बाद ब्रेक लगा दी। आप भी यही करते हैं, अपने घर से चलते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, स्पीड को धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हैं अपनी बाइक की। उसके बाद कुछ टाइम तक बाइक की स्पीड कांस्टेंट रहती है। फाइनली आप क्या करते हैं, जब आपका कॉलेज करीब आता है तो आप बाइक को या साइकिल को रिटार्डेट करने लगते हैं, डीएक्सेलरेट करने लगते हैं, क्योंकि आपका स्टेशन करीब आ चुका होता है। तो जर्नी का जो फर्स्ट पार्ट है, ये जर्नी 3 पार्ट में है। एक फर्स्ट पार्ट जिसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, सेकंड पार्ट में कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है और थर्ड पार्ट में डीएक्सेलरेशन हो रहा है। द ऑटोमोबाइल फाइनली कम्स, ये जो थर्ड पार्ट है, द ऑटोमोबाइल फाइनली comes to rest at station B with a uniform deceleration of 1.5 meter per second square. Determine the total time required to perform this journey between the given stations. इस चीज को हम लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे, हमें यहाँ पर VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करना होगा, तभी हम लोग इस न्यूमेरिकल को ठीक से समझ पाएंगे। जो डेटा है वो आप देख लीजिए क्या क्या गिवन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.2, डीएक्सेलरेशन 1.5 और वेलोसिटी 12 जो वो अटेन करता है। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ कहते हैं इसके। इसे वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम को प्लॉट करते हैं। तो देखिए ये 3 पार्ट है। ये फर्स्ट रेक्टेंगल S1 डिस्प्लेसमेंट को, जो फर्स्ट पार्ट है एक्सेलरेशन का पार्ट, देखिए फिर से समझाता हूँ। पॉइंट ए से जर्नी स्टार्ट करता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी ये दो स्टेशंस हैं। इन दोनों स्टेशंस के
बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3.6 किलोमीटर है, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है 3.6 किलोमीटर अपार्ट। ए से चलना है उसे और बी तक जाना है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, ए से जीरो वेलोसिटी के साथ वो स्टार्ट करेगा, जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करने के बाद वेलोसिटी धीरे 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 इंक्रीज करके 12 हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, द स्पीड इज मेंटेन कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन टाइम। उसके बाद थोड़ी देर तक स्पीड कांस्टेंट रहेगी। देखिए सीडी पोर्शन में स्पीड कांस्टेंट है। और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसके बाद द ऑटोमोबाइल फाइनली कम्स टू रेस्ट एट स्टेशन बी। उसके बाद फाइनली ऑटोमोबाइल स्टेशन बी पर रेस्ट में आ जाता है, पहुंच। तो इसके बाद क्या होता है कि वेलोसिटी जीरो से इंक्रीज करते करते 12 होती है। इसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करता है सर्टेन टाइम तक, यानी जो सीडी पोर्शन है ये कांस्टेंट वेलोसिटी का पोर्शन है। फर्दर क्या होता है, यहाँ से वो ब्रेक सप्लाई करता है पॉइंट डी से, पॉइंट डी से ब्रेक सप्लाई करता है। और ये जो पोर्शन है, ये जो डीपी वाला पोर्शन, ये रिटार्डेशन का, ये देखिए वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। और फाइनली बॉडी कम्स टू रेस्ट एट पॉइंट बी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो एसी पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, सीडी पोर्शन रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट स्पीड को, कांस्टेंट स्पीड को यानी जीरो एक्सेलरेशन को, कांस्टेंट स्पीड में जीरो एक्सेलरेशन। और उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है डीबी, ये रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक और बात आपको बता दूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये जो AC के करस्पॉन्डिंग ये जो एरिया बन रहा है ट्राइंगल का, ये डिस्प्लेसमेंट S1 है। CD के करस्पॉन्डिंग ये S2 है, ये वो डिस्प्लेसमेंट S2 है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के टाइम का डिस्प्लेसमेंट है। S3 वो डिस्प्लेसमेंट है जो ब्रेक सप्लाई करने के बाद का डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन को आइए फिर से देख लें, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया था, डिटरमिन द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस जर्नी बिटवीन द गिवन स्टेशंस। हमें यहाँ पर T1, T2 और T3 टाइम्स पता करने, मतलब टोटल टाइम चाहिए, यानी इंडिविजुअल तीनों टाइम मिल जाएंगे तो तीनों का सम कर देंगे, तो जो जर्नी में लगने वाला जो टोटल टाइम है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक पार्ट 3 पार्ट में स्टडी करनी है। एक एक्सेलरेशन का पार्ट है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का पार्ट है और एक रिटार्डेशन का पार्ट है। 3 पार्ट में इक्वेशन सप्लाई करनी है। तो देखिए S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, तीनों डिस्प्लेसमेंट का जो सम है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3.6 किलोमीटर का मतलब हुआ 3600 मीटर, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, इस एरिया के सम के इक्वल है। तो S1 एरिया क्या हो जाएगा, S1 एरिया 1/2 बेस यानी कि T1, हाइट मींस ये हाइट है, ये हाइट कितनी है 12, ये वेलोसिटी 12 भी तो है 12, तो 1/2 T1 इंटू 12 ये एरिया हो जाएगा। S2 का एरिया कितना हो जाएगा, T2 इंटू 12, ये 12 इस रेक्टेंगल का की हाइट है और बेस कितना है T2 है। S3 का जो बेस है वो T3 है और S3 की जो हाइट है वो 12 है, तो 1/2 T3 इंटू हाइट 12। यहाँ पर उन सारी वैल्यूज को रख दिया एरिया की, ये देखिए। तो T1, T2 और T3 के बीच में एक रिलेशन आ गया। एक रिलेशन तो हम लोगों ने यहाँ पर ये एस्टेब्लिश कर लिया। इसके बाद देखिए अब AC पोर्शन की एनालिसिस करेंगे। V इज इक्वल टू U प्लस AT, V इज इक्वल टू U प्लस AT, यानी फाइनल वेलोसिटी 12 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, इज इक्वल टू 1.2 T1, 1.2 T1, V इज इक्वल टू U प्लस AT। क्यों, क्योंकि ये जो जर्नी स्टार्ट हो रही थी वो 0 से स्टार्ट हो रही थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी 12। तो यहाँ से T1 की वैल्यू मिल जाएगी 10 सेकेंड्स। इसके बाद डीबी पोर्शन की एनालिसिस करेंगे। V इज इक्वल टू 0 U प्लस AT, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी 12 है, ये देखिए 12 है, 12 है। यहाँ पर
हम लोग सीधे सीधे इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। सॉरी, ये एसी के बाद ये डीबी पोर्शन की एनालिसिस करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से ही। तो ये हम लोगों ने क्या किया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी देखिए 12 से स्टार्ट किया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है 0। 12 से स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी डी पर जो है वो 12 है और फाइनल वेलोसिटी जो बी पर है वो 0 है। तो यहाँ से t3 टाइम आ जाएगा, t3 इज इक्वल टू 8 सेकेंड। इस इक्वेशन में t1 और t3 की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से t2 आ जाएगा 291 सेकेंड। तो t2 की वैल्यू आ जाएगी 291 सेकेंड। t1 और t3 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो यहाँ से हमें t2 की वैल्यू भी मिल गई 291। अब जो टोटल टाइम है वो कितना होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, वो आ जाएगा 309 सेकेंड्स। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 है ये हमारा। A vehicle starts from rest with a linear motion and comes to rest after 25 seconds. The VT graph is shown in figure. Calculate the total distance traveled by the vehicle. ये भी जो प्रॉब्लम है ये VT ग्राफ पर ही है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक व्हीकल है जो रेस्ट से स्टार्ट होता है और 25 सेकंड के बाद फिर से रेस्ट में आ जाता है। आइए देखते हैं। ये देखिए एक व्हीकल है, ये इसका VT ग्राफ है। ये वेलोसिटी है y एक्सिस पर, ऑर्डिनेट पर, और x एक्सिस पर यानी एब्सिसा पर इसका टाइम दिखाया जा रहा है। टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है VT ग्राफ के। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होते हुए कितनी हो रही है 20। देखिए यहाँ पर 20 लिखा भी है। 20 कितने टाइम में, 10 सेकंड में। इसके बाद फिर फर्दर और इंक्रीज करती है और इंक्रीज करती है, बढ़ करके कितनी हो जाती है 30। तो 20 के बाद कितनी हो जाती है 30। तो 10 से 20 सेकंड के बीच में फिर से इंक्रीज करती है, फाइनली रिटार्डेशन होता है। बाद के 5 सेकंड में 20 से 25 सेकंड के बीच में यानी 5 सेकंड्स में रिटार्डेशन होता है और वेलोसिटी 30 से कम होते 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 0 हो जाती है। तो ये पोर्शन एक्सेलरेशन का, ये एक्सेलरेशन का और ये रिटार्डेशन का पोर्शन है। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर बहुत इजी है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस क्या होती है, एरिया ऑफ VT ग्राफ। ये कैसे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू होता है v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा उससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। फर्स्ट पोर्शन का एरिया हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा 10, हाइट हो जाएगी 20। सेकंड पोर्शन का एरिया फाइंड कर लेंगे। सेकंड पोर्शन को दो पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। एक यहाँ से लाइन ले जाएंगे, एक लाइन ले जाएंगे, ये ट्रेपीजियम है, सेकंड पोर्शन ट्रेपीजियम जैसा है। एक यहाँ से लाइन ले जाएंगे तो 20 के पैरेलल ये पूरी 20 हो जाएगी, ये रिमेनिंग हो जाएगी 10। तो इस ट्रेपीजियम को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया हो जाएगा 10 इंटू 20 और ट्रायंगुलर पोर्शन का एरिया हो जाएगा 1/2 10 इंटू 10। तो ये जो दो टर्म है, ये दो टर्म ये इस ट्रेपीजियम वाले पार्ट के हैं। फिर इसके बाद ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसे देखते हैं रिटार्डेशन का। 1/2 बेस हो जाएगा 5। 20 से 25 के बीच में कितना टाइम है 5 सेकेंड का, तो टाइम हो जाएगा 5 और हाइट इसकी कितनी है 30। तो 1/2 5 इंटू 30। तो ये पोर्शन फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट के लिए मोशन के दो टर्म आएंगे और ये थर्ड। सारी वैल्यूज को रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, एस आ जाएगा 425 मीटर। तो हमें क्या करना था, यहाँ पर टोटल एरिया फाइंड करना था। और एरिया फाइंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है किसी भी VT ग्राफ का। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करके उसे ऐड कर लीजिए सारे इंडिविजुअल एरियाज को, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एस आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 है हमारी। A ball is dropped from the top of a tower
30 मीटर हाइट एक टावर है, टावर की हाइट है 30 मीटर। किसी टावर से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है। एट द सेम इंस्टेंट अ सेकंड बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। और उसी टाइम पर, एट द सेम इंस्टेंट, उसी टाइम पर एक और बॉल है जिसे ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है। मतलब टावर 30 मीटर की हाइट का है, ऊपर से एक बॉल गिराई जा रही है, ये तो एक पार्ट हो गया। और ठीक उसी टाइम पर एक बच्चा और है जो ग्राउंड पर है, उसने एक बॉल फेंकी ऊपर की तरफ 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। अब पूछा जा रहा है व्हेन एंड वेयर। व्हेन का मतलब कब, एंड वेयर और कहां पर, डू दे क्रॉस, कब और कहां पर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। कब क्रॉस करेंगी मतलब टाइम पूछा गया है। वेयर का मतलब पूछा गया है कि कहां पर क्रॉस करेंगी, यानी हाइट पूछी गई है कि उस टाइम पर हाइट कितनी है जब वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। और पूछा गया है कि किस रिलेटिव वेलोसिटी के साथ ये एक दूसरे को क्रॉस करती है। बहुत इजी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं। ये देखिए इस फिगर से शायद हम लोग बढ़िया समझ सकते हैं। ये बॉल ए है, ये कोई पर्सन है ए, किसी पॉइंट से बॉल को ड्रॉप कर रहा है, बॉल वन को 30 मीटर की हाइट से बॉल वन को ड्रॉप कर रहा है। यहाँ पर एक बॉय है कोई, वो यहाँ से एक बॉल को थ्रो कर रहा है ऊपर की तरफ। ये बॉल टू देखिए ऊपर जा रही है और बॉल वन नीचे आ रही है। बॉल टू और बॉल वन, सपोज कीजिए ये जो लाइन देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोज कीजिए इस पॉइंट पर दोनों बॉल एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ये वो पॉइंट है। तो सपोज कीजिए इस पॉइंट की हाइट ग्राउंड से h है, टोटल हाइट 30 है ग्राउंड की, ग्राउंड से टावर की, तो रिमेनिंग हाइट 30 माइनस h। तो जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं जो जंक्शन पॉइंट है, वो जंक्शन पॉइंट टावर से 30 माइनस h हाइट पर है और ग्राउंड से h हाइट पर है। और सपोज कीजिए कि वो 30 सेकंड्स के बाद मिलते हैं। तो आइए एक काम करते हैं, फर्स्ट बॉल यानी जो ऊपर से थ्रो की गई है उस फर्स्ट बॉल को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट बॉल है, आइए पहले उसे देखते हैं। फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किया जाता है नीचे की तरफ। तो ये जो मोशन है ये कैसा है, ये मोशन कैसा है, अंडर ग्रेविटी है। और ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी तो है ही, साथ ही साथ डाउनवर्ड मोशन है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लिया जाएगा वो पॉजिटिव प्लस जी लिया जाएगा, यानी कि प्लस 9.81 वैल्यू ली जाएगी। तो एक काम करेंगे, फॉर द फर्स्ट बॉल s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 30 माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम t है, एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g रख दिया। इसे आप यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर भी लिख सकते थे इक्वेशन में। यहां से आप लोगों को h और t में एक रिलेशन मिल गया, इसे आपने कहा रिलेशन नंबर 1। फिर देखिए सेकंड मोशन को देखिए, सेकंड बॉल की। सेकंड वाली जो बॉल है वो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर थ्रो की जाती है, ऊपर थ्रो की जाती है। तो ये देखिए 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जब ये बॉल ऊपर थ्रो की जाती है तो s की वैल्यू वहां पर क्या रहेगी, h रहेगी। s की वैल्यू क्या रहेगी, h रहेगी। और a की वैल्यू 9.81, क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है ये अपवर्ड मोशन है। अपवर्ड मोशन के लिए g की वैल्यू -9.81 रखी जाएगी। वैल्यूज को रखेंगे, वैल्यूज को रखने के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे h की वैल्यू 15t माइनस 1/2 इंटू 9.8 t1 स्क्वायर। तो एक रिलेशन और हमें यहाँ पर मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू मिल जाएगी 2 सेकंड। इस t की वैल्यू को अगेन रखेंगे तो h आ जाएगा 10.38। तो हमें ये पता चला कि ग्राउंड से 10.38 मीटर की हाइट पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और वहां पर जो टाइम होगा उस टाइम पर वो होगा 2 सेकंड। अब पूछा जा रहा है किस वेलोसिटी के साथ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है।
तो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू प्लस जी टी लिख सकते हैं 19.62। सेकंड की हो जाएगी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यहाँ पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, माइनस जी टी, टाइम कितना रखेंगे 2 सेकेंड, तो माइनस 4.62 मीटर पर सेकेंड। माइनस इसलिए ये माइनस वेलोसिटी आ रही जो कि ऑपोजिट है दोनों की वेलोसिटी। सेकंड बॉल जो है, फर्स्ट बॉल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है और सेकंड बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसके बाद हम फर्दर ये देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमने जीरो ली है, क्योंकि टावर से जब ड्रॉप किया गया था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो इसकी वेलोसिटी 19.62 और इसकी माइनस 4.62 आई है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 19.62 माइनस ऑफ माइनस 4.62, तो ऐड हो जाएंगी। वैसे भी क्योंकि दोनों बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो वेलोसिटी दोनों की ऐड फिर भी होनी चाहिए थी, वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो 24.24 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, a stone dropped into a well is heard to strike the water in 4 seconds. Find the depth of the well assuming the velocity of sound to be 335 मीटर पर सेकंड। एक स्टोन है जिसे ड्रॉप किया जाता है वेल में, किसी कुएं में। आप लोग ऐसा खेल बचपन में खेलते थे कि बचपन में आप लोग क्या करते थे, किसी कुएं वगैरह में जब किसी स्टोन को डालते थे तो थोड़े टाइम के बाद आपको जो वाटर में जाकर के जब वो स्ट्राइक करता था पत्थर, वो स्टोन, तो आपको एक आवाज सुनाई देती थी, साउंड। वो कौन सी आवाज होती थी? वो जो वाटर में स्ट्राइक करता था तो जो आवाज आती थी वो आवाज थी जो वाटर के साथ स्ट्राइक करने के टाइम पर आती थी। फाइंड द डेप्थ ऑफ द वेल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये वैसे ही क्वेश्चन है, एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है और 4 सेकंड के बाद आपको वाटर में जो स्टोन जाके गिरता है तो उसका जो साउंड है वो 4 सेकंड के बाद सुनाई देता है। देखिए, is heard to strike the water in 4 seconds. Find the depth of the well assuming the velocity of sound to be 335 मीटर पर सेकंड। साउंड की वेलोसिटी दे रखी है 335 मीटर पर सेकंड। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज कीजिए कि h जो डेप्थ ऑफ वेल है वो h है। अब यहाँ पर देखिए दो पार्ट में ये मोशन हो रहा है। पहले तो जो स्टोन है वो जाता है और वाटर को तक पहुंचता है, स्ट्राइक करता है, वाटर की सरफेस तक पहुंचता है, वो टाइम t1 है। आपका स्टोन आपके हाथ से छूटा और वाटर में जाकर स्ट्राइक किया, वो टाइम t1 है। स्ट्राइक करने के बाद जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वो साउंड वापस जो आप तक आएगा, वो टाइम जो लगेगा वो t2 है। तो आपके हाथ से पत्थर छूटा, नीचे गया, साउंड वापस आया, ये पूरा काम 4 सेकंड में होता है। ये देखिए क्वेश्चन में, स्ट्राइक करने के बाद जब आपको सुनाई देता है तो 4 सेकंड के बाद आवाज सुनाई देती है। यानी स्टोन ने डिस्टेंस जो ट्रेवल की वो भी, और साउंड जो आया वो भी, वहां से जो जो टाइम मिले उन टाइम का जो समीशन है वो 4 है, t1 प्लस t2। तो एक बार क्या करेंगे, डाउनवर्ड मोशन ऑफ द स्टोन कंसीडर करेंगे। h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। डाउनवर्ड मोशन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं g की वैल्यू, तो एक रिलेशन मिला h इज इक्वल टू हाफ जी टी वन स्क्वायर। आपके हाथ से स्टोन छूटा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ये टाइम हमने यहाँ पर क्या लिया t1, तो h में और t1 में एक रिलेशन आ गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, h में और t1 में एक रिलेशन हमें मिल गया। एक रिलेशन मिला था t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 4। सेकंड इक्वेशन मिला h इज इक्वल टू हाफ जी टी वन स्क्वायर। इसे आप यहाँ नहीं बल्कि इक्वेशन नंबर 2 ये है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए, सिंस साउंड मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर द अपवर्ड मोशन ऑफ साउंड वी हैव, यहाँ पर अपवर्ड लिखने की जरूरत भी नहीं है, फॉर द मोशन ऑफ साउंड h इज इक्वल टू 335 t2। ये कैसे आया? कोई कभी भी डिस्प्लेसमेंट का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, किसी भी चीज के लिए डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो साउंड का जो डिस्प्लेसमेंट है, साउंड ने भी तो h डिस्टेंस ट्रेवल की,
h डिस्टेंस इज इक्वल टू साउंड की वेलोसिटी 335 इनटू जो से टाइम लगा वो t2 टाइम है। फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3 ये देखिए यहाँ से भी h की वैल्यू ये मिली और यहाँ से h की ये वैल्यू मिली थी। ये इक्वेशन 2 है, ये 3, दोनों को इक्वेट किया तो ये रिलेशन आ गया। ये अब देखिए T2 की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन से आएगी 4 माइनस T1। इस इक्वेशन को भी उठाकर यहां रख देंगे 4 माइनस T1। तो इस इक्वेशन में जैसा ही आप T2 की वैल्यू रखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन T1 की बन जाएगी। ये देखिए यहाँ पर G की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ से T1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे 3.79 सेकेंड। ये देखिए 3.79 सेकेंड। अब हाइट h फाइंड करना है, डेप्थ ऑफ वेल भी निकालनी थी, तो आप किसी भी रिलेशन में रख दीजिए। आपके पास ये भी रिलेशन था h इज इक्वल टू हाफ GT1 स्क्वायर, यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप T1 की वैल्यू रखेंगे, h आ जाएगा 70.44 मीटर। तो ये आ गई आपकी डेप्थ ऑफ वेल। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए पहले आप। A motorist is traveling at 90 किलोमीटर पर आवर। kmph का मतलब हो गया किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। When he observes a एक मोटरिस्ट है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। When he observes a traffic light 200 मीटर ahead of him turns red। उसने ये देखा जब वो ट्रैफिक सिग्नल से 200 मीटर की दूरी पर था तो उसने देखा कि ट्रैफिक सिग्नल जो है वो रेड हो गया, मतलब अब वो क्रॉस नहीं कर सकता है, रेड हो गया। उस टाइम पर उसकी डिस्टेंस थी 200 मीटर। द ट्रैफिक लाइट इज टाइम टू स्टे रेड फॉर 15 सेकेंड। तो उसे पता है कि हमारी सिटी में जो ट्रैफिक सिग्नल है वो 15 सेकेंड तक रेड रहेंगे। अब वो क्या चाहता है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, 200 मीटर दूर था तभी उसने देखा सिग्नल अभी जस्ट रेड हुआ है। 200 मीटर दूर है अभी, सिग्नल 15 सेकंड तक रेड रहेगा। अब मोटरिस्ट क्या चाहता है, इफ द मोटरिस्ट विशेस टू पास द लाइट विदाउट स्टॉपिंग। अगर वो ये चाहता हो कि मैं इस सिग्नल को क्रॉस कर जाऊं, पास कर जाऊं विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, मतलब मुझे चौराहे पर पहुंचकर, सिग्नल पर पहुंचकर, क्रॉसिंग पर पहुंचकर वेट ना करना पड़े। आप लोग भी अक्सर ऐसे ही करना चाहते हैं, सोचते हैं सिग्नल पर वेट ना करना पड़े, मैं पहुंचूं तो सिग्नल मुझे ग्रीन मिले और मैं निकल जाऊं, मुझे वेट ना करना पड़े। ये भी यही चाहता है, ये काफी स्मार्ट है। ये देखिए क्या चाहता है, लाइट विदाउट स्टॉपिंग जस्ट एज इट टर्न्स ग्रीन। वो चाह रहा है कि जैसे ही वो ग्रीन हो, ठीक जैसे ही वो ग्रीन हो मैं वहां पहुंच जाऊं, और तुरंत जैसे ही सिग्नल ग्रीन हो मैं क्रॉसिंग पर रहूं और क्रॉस कर जाऊं। ये वो चाहता है। डिटरमिन द रिक्वायर्ड यूनिफॉर्म डिसेलरेशन ऑफ द मोटर एंड द स्पीड ऑफ द मोटर एज इट पासेस द लाइट। तो अब वो ये देखना चाहता, आपको फाइंड करना है कि क्या यूनिफॉर्म डिसेलरेशन हो। अब उसे यहाँ से ब्रेक्स लगानी पड़ेंगी, थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, वो इतनी तेज स्पीड से जा रहा है 90 की स्पीड से कि अगर वो 200 मीटर की ही सिर्फ डिस्टेंस है, ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो 200 मीटर की डिस्टेंस को 15 सेकंड के अंदर ही पार कर लेगा। अब अगर वो 15 सेकंड के पहले पहुंचता है, क्रॉस कर जाएगा, तो रेड सिग्नल पे क्रॉस करना नहीं चाहता, लेकिन वहां पर पहुंचकर वो वेट भी नहीं करना चाहता, दोनों बातें। तो वो ये चाहता है कि हम 15 सेकंड के पहले भी नहीं पहुंचे, कि 15 सेकंड के पहले पहुंचेंगे तो सिग्नल या तो हमें शूट करना पड़ेगा, ओवर शूट करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पहुंचकर वेट करना पड़ेगा। तो वो वेट नहीं करना चाहता, ना सिग्नल क्रॉस करना चाहता है, वो चाहता है कि वो जैसे ही सिग्नल ग्रीन हो निकल जाए। इसके लिए ये जरूरी है
कि वो 200 मीटर की जो दूरी है इसे 15 सेकंड में तय करे। ये कंडीशन आ गई कि s की वैल्यू है 200 मीटर और टाइम है 15। इसके लिए यूनिफॉर्म डिसेलरेशन निकाल लेते हैं। ये देखिए, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 90 है, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया 1000 इंटू 60 इंटू 60 या 5/18 कर देते हैं आप लोग, तो 25 मीटर पर सेकंड आ गया। टाइम t कितना है 15 सेकंड, डिस्टेंस s कितनी है 200 मीटर। यहाँ पर इक्वेशन में सारी वैल्यूज रखा, वैल्यू रखने के बाद हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1.56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी वैसे, लेकिन मैंने डिसेलेरेशन लिख दिया है तो निगेटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आएगी -1.56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको स्पीड निकालनी है, तो v इज इक्वल टू u माइनस at। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, वेलोसिटी आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकंड। देखिए आप यहाँ ये भी कर सकते थे, v इज इक्वल टू u प्लस at भी कर सकते थे, लेकिन उस केस में आपने वो तब करते जब आपने एक्सेलरेशन को माइनस में लिखा होता। अगर आपने पॉजिटिव में ही लिखा है डिसेलरेशन लिख के, तो आप यहाँ माइनस कर दीजिए, बात एक ही है। क्लियर? तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 1.67 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी, ये उसकी वेलोसिटी होगी जब वो सिग्नल को क्रॉस कर रहा होगा। तो आप लोग हमारा चैनल देख रहे थे इल्यूमिनेटेड ब्रेन्स। अगर आपको हमारा ये लेक्चर आज का पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और वीडियो पर अच्छे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।